भाई का तुम्हारे लिए जो प्यार है ना वो भी नहीं देख पाई। आज मैंने अपने भाई को रोते हुए देखा प्रार्थना, उन्हें टूट के बिखरते हुए देखा है मैंने। ही इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ यू, ही लव्स यू प्रार्थना। सच में इससे काम हो जाएगा ना? मतलब अरे हाँ मैडम जी, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हमने बहुत लोगों को सांप बेचा है अच्छे कामों के लिए। लेकिन मैडम जी, आप तो कह रही थी कि आपको आपकी बेटी के लिए सांप चाहिए। ये आपकी बेटी है क्या? क्यों शक हो रहा है तुमको कि मैं इनकी बेटी हूँ या नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? आप होंगी इनकी बेटी, तभी तो ये आई हैं हमारे पास। बस पैसे लो और सांप दो। तो लाइए मैडम जी, हमने कहा मना किया। ये लीजिए मैडम जी, टोकरी में सांप है। पॉइजनस है? हा? जहरीला है ना? अरे मैडम जी, इस सांप में इतना जहर भरा पड़ा है कि एक बार इस सांप ने अगर उसको डस लिया तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और उसे जहर मारक औषधि देनी पड़ेगी। अगर 3 मिनट के अंदर उसे डॉक्टर का इलाज नहीं मिला या उसके शरीर से इस सांप के जहर को नहीं निकाला गया ना, तो फिर समझिए मैडम जी, सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। दैट्स ग्रेट। यही तो प्लान है। हाँ, आई होप ये प्लान वर्क कर जाए। यस बुआ, अब वक्त आ चुका है कि हम अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करें प्रार्थना के अगेंस्ट। तान्या, प्रार्थना तुम यहाँ? क्या हुआ? शिवांश को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो कहाँ चले गए? एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें देखा था, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और फिर उन्हें कहीं जाना था, तो मैंने पूछा था कि कितनी देर में वापस आएंगे। उन्होंने कहा छोटा सा काम है, 10 मिनट में आ जाएंगे। पर अब तो शायद 20 मिनट हो चुके हैं इस बात को, नहीं आए वापस। नहीं, अगर वो घर आ गए होते तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते, शायद अभी तक घर नहीं आए। अब पर तुम्हें पता है क्या कहाँ गए होंगे? तुमने कहा ना वो फोन पे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे पता है? हाँ, अपने मैनेजर जय से बात कर रहे थे, कुछ पैसों के बारे में। शायद वो पैसों का इंतजाम कर रहे होंगे मेरे लिए, लेकिन अब मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे शिवांश चाहिए। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे शिवांश चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें शिवांश भाई चाहिए, लेकिन मुझे पता होने से क्या होगा? तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें जाके भाई को बोलना होगा कि तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं, भाई के लिए आई हो। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि उनके लिए तुम क्या फील करती हो, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स, उन्हें बता दो ना प्रार्थना। उनका सच जानना बहुत ज़रूरी है और उनसे भी सच जान लो कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं। अब नहीं किया ना तुमने ये, तो फिर तुम बाद में नहीं कर पाओगी। ये जो टाइम है ना प्रार्थना, ये वापस नहीं आएगा तुम्हारे लिए। तुम सही कह रही हो, मुझे शिवांश के पास जाकर उन्हें सब बता देना चाहिए। और प्रार्थना, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पर तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्चुअली जब तुम इस घर में सडनली आई थी, तब मॉम की तरह मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में रहो, हमारी लाइफ में रहो, हमारे घर में भाई की वाइफ बन के रहो। मैं सोनालिका को ही भाई की लाइफ में देख रही थी, क्योंकि शायद मैं तुम्हारा प्यार नहीं देख पाई और भाई का तुम्हारे लिए जो प्यार है ना वो भी नहीं देख पाई। आज मैंने अपने भाई को रोते हुए देखा प्रार्थना, उन्हें टूट के बिखरते हुए देखा है मैंने। ही इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ यू, ही लव्स यू प्रार्थना। आज जो मैंने अपनी भाई की हालत देखी है ना, मुझसे नहीं देखी गई। वो तड़प रहे थे, वो ये सोच सोच के अंदर ही अंदर मर रहे थे कि उन्हें उनका प्यार नहीं मिलेगा, तुम उनसे खो जाओगी। तुम्हें खोने का जो डर है ना, मैंने उनकी आंखों में देखा है और वो डर देख के ना मुझे अपने भाई के लिए बहुत डर लग रहा है प्रार्थना। अगर उन्होंने तुम्हें खो दिया ना, तो वो शायद खुद को भी खो देंगे। अगर भाई ने तुम्हें खो दिया ना, तो मुझे डर है कि वो अपनी सांसें भी खो दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मुझे नहीं खोएंगे, मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उनकी सांसें तो मुझसे जुड़ी है, मेरी सांसें उनसे जुड़ी है। वो मेरी सांसों में समाये हैं, मेरे दिल में धड़कते हैं। मेरी ये जिंदगी अब उनकी, अब वो मेरी जिंदगी बन गए हैं। मैं उन्हें छोड़ दूंगी मतलब मैं अपनी जिंदगी छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।